गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल मुंशी में। और आज हम लोग अपने इस वीडियो में, जैसा आपको दिख रहा होगा, हम लोग रीजनिंग के ऊपर में ही मशीन इनपुट आउटपुट के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। देखिए, हम लोग हमारे पहले की वीडियो में भी मशीन इनपुट आउटपुट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया था, बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट उससे स्टार्ट किया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो को रेफर नहीं किया तो प्लीज जाकर उसको रेफर कर सकते हैं। आपका बेसिक्स जो होता है वो देखिए बहुत ही सिंपल सा बेसिक होता है। एक बार अगर इसका पैटर्न समझ में आ गया, एक बार अगर इसका कोडिंग एंड कोडिंग समझ में आ गया, तो फिर वो आपके लिए बहुत टफ नहीं रहेगा। वो एक क्वेश्चन वो बड़ा इजी बन जाता है। तो प्लीज मेरे उस दोनों वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। और हम लोग अपना हमारे इस वीडियो में जो हमारा पार्ट 3 है, इसमें हम लोग हमारे थोड़ा सा इसको जो लेवल है उसको थोड़ा सा एडवांस में लेकर के चलते हैं पार्ट 3 में, ठीक है। और हम लोग कोशिश करते हैं, देखिए हम लोग इस वीडियो में दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, दो एग्जाम्पल्स को हम लोग लेंगे। दोनों ही एग्जाम्पल अपने अपने फॉर्म में बिल्कुल ही अलग है। आपको दो अलग अलग कंसेप्ट समझने को मिलेगा। अगर पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझना है तो प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है। देखिए, ये हमारा पहला एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है, ये है इनपुट, ठीक है। ये इनपुट है, इनपुट। अभी इनपुट में क्या आ रहा है ये देखिए, मैंने जैसे भी आपको पहले बताया है कि मशीन का मतलब, मशीन जो होता है ना, पहले हम लोग उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स डालते हैं, कुछ इनपुट डालते हैं, वो अंदर में प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो अपने को आउटपुट देता है। तो ये जो नीचे हम लोग स्टेप 1 2 3 4 जो देख रहे हैं, ये स्टेप 1 2 3 4 ये आपका आउटपुट्स है। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके देखेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि इनपुट क्या है, मशीन में डाला क्या जा रहा है। डाला ये जा रहा है 45 टाइड, आर्टिकल 38, 24 डिस्क्लोजर, विच 5 एरियस 15। ठीक है, ये इनपुट हुआ, इसका कोई लॉजिक नहीं रहता है इनपुट का, क्योंकि इनपुट में कुछ भी डाला जा सकता है। सॉरी। अब देखते हैं जो आउटपुट आ रहा है वो स्टेप 1 से क्या होता है। स्टेप 1 में क्या देख रहे हैं, विच 45 टाइड, आर्टिकल 38, 24 डिस्क्लोजर, 5 एरियस 15। अभी देखते हैं कि सबसे पहला हमें यह देखना है कि जो स्टेप 1 है और जो इनपुट था, दोनों में डिफरेंस क्या अपने को देखने को मिल रहा है। तो अपने को ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि विच यहां पर नहीं है, ठीक है। ये जो विच आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट में यहां पर नहीं था। इसका मतलब विच ये वाला है, ये विच है, ये विच यहां से उठ करके ये यहां आ गया है, ठीक है। और बाकी अगर अपने को देखें तो 45 एज इट इज यहां से यहां टाइड, आर्टिकल 38, 24 डिस्क्लोजर, क्योंकि विच यहां चला गया, 5 यहां पर आ गया, एरियस 15। मतलब कि अपने को एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो विच यहां से उठ करके यहां पर आया है। अभी देखिए, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी कोई चेंजेस होता है तो वो अल्फाबेट से रिलेटेड अपने को देखने को मिलता है या डिजिट से रिलेटेड। ये अल्फाबेट है, ये वर्ड है। तो वर्ड में देखिए, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट, उस वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है, ये इस वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट है डब्ल्यू। तो अभी डब्ल्यू को अगर हम लोग इस साइड से ले चले या उस साइड से, मतलब अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ले चले या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले चले, तो अपने को देखने को मिल रहा है कि इन सभी में जो डब्ल्यू, जैसे टी, वो डब्ल्यू से पहले आता है। जब डब्ल्यू जब जब एंड के कगार में पहुंचता है उसके पहले आता है। आर्टिकल उससे भी पहले आता है, डिस्क्लोजर और पहले आता है, एरियस और पहले आता है। अभी देखिए, डब्ल्यू को एक तरह से हम लोग मान सकते हैं कि वो जो सबसे लास्ट वाला जो वर्ड है, जो सबसे लास्ट वाला अल्फाबेट है उस वर्ड का, वो यहां पर आ रहा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही सीक्वेंस बन रहा हो। हम लोग इसको मान के चलते हैं, ठीक है। दूसरा में अभी लेते हैं, ये आ गया दूसरा में, ये विच यहां का हुआ, यहां रह गया। उसके बाद ये जो 45 है, इस 45 के पहले, इस 45 के पहले अपने को यहां पर 7 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि ये 7 कहीं से आया है। अभी देखते हैं कि हमारा इनपुट में 7 कहां पर है। हमारे इनपुट में 7 कहीं पर भी नहीं है। अभी देखते हैं कि इनपुट में 7 से आसपास में कौन सा चीज है। तो 7 के आसपास में अपने को ये 5 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि 5 में अगर हम लोग +2 कर दें, 5 + 2 तो 7 बन जाएगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 5 में 2 ऐड कर दिया गया तो 7 यहां पर बन गया। इसका मतलब कि फर्स्ट जो अपने को जो देखने को मिल रहा है, हो सकता है, देखिए ये सब कुछ अजम्पशन पे चल रहा है, लेकिन सब कुछ आपको तुरंत में करना है। जो जो वर्ड हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट किए, जो अपने को इनपुट दिखा रहा है, उसका सबसे फर्स्ट जो अल्फाबेट है डब्ल्यू, वो इन सभी अल्फाबेट, जो सबसे पहला अल्फाबेट है वो सभी का सबसे लास्ट में आता है। ए बी सी डी जब हम लोग देखते हैं ए से लेकर जेड तक, तो डब्ल्यू इस क्रम में लास्ट में आ रहा है। तो हो सकता है कि डब्ल्यू सबसे लास्ट में लेके चल रहा हो ये।
और 45 के पहले सेकंड वाला स्टेप में यहाँ पे 7 डाल दिया है, तो 5 में अगर हम लोग 2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 7 आ जा रहा है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम देख रहे हैं। ये 45 टाइड आर्टिकल सब कुछ अपने को यहां से लेकर के यहां तक सब कुछ सेम टू सेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी अपने आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में ये W जो है विच, ये विच यहाँ का यहाँ पर आ गया, 7 भी यहाँ के यहाँ आ गया, और ये 45 के पहले, ये 45 जो है इसके पहले यहाँ पर अपने को टाइड देखने को मिल रहा है। ठीक, ये टाइड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब अभी टाइड अपने को शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है ऊपर से। अभी W के पहले, मतलब ABCDEFG जब अपने करते हैं तो सबसे लास्ट में इसमें देख रहे हैं W आता है, W के पहले T आता है। देखिए ये जो भी हम लोग मान के चल रही है, एजम्पशंस मान के चल रहे हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही कुछ हो। ठीक है, W के पहले T आता है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पर अपने को T दिखा रहा है कि भाई ठीक है, ये उल्टे क्रम में आ रहा है, Z से लेकर के A के क्रम में आ रहा है। उसके बाद देख रहे हैं कि ये 45 एज इट इज, क्योंकि टाइड यहां से यहां गया, आर्टिकल 38 सब कुछ सेम टू सेम है। फोर्थ वाले स्टेप में आते हैं। फोर्थ वाला स्टेप में विच अपने को सेम टू सेम दिख रहा है, 7 भी सेम टू सेम दिख रहा है, टाइड भी यहां तक आ रहा है। अभी यहां पर आ रहा है ये 45 के पहले, 45 के पहले आपको यहाँ पर 13 ऐड होता हुआ दिख रहा है। अभी 13 हमारे इनपुट में कहां पर है? 13 हमारे इनपुट में कहीं पर भी नहीं है। 13 के अगल बगल अपने को ये 15 देखने को मिल रहा है। तो देखिए उस समय हम लोगों ने 7 देखा, 7 5 के पास आसपास मिल आता है, तो 5 में अगर 2 ऐड कर दे रहे हैं तो 7 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 13 अपने को दिख रहा है, मतलब इसका मतलब 15 में अगर 2 माइनस कर दे रहे हैं तो 13 आ जा रहा है। तो हो सकता है कि ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, जो डिजिट है पहला जो सबसे छोटा डिजिट है उसमें 2 ऐड कर रहा है, दूसरा उसके बाद वाला जो डिजिट है, क्योंकि देखिए 5 के बाद 15 आ रहा है, क्योंकि 24 उसके बाद है, 38 उसके बाद है, 45 उसके बाद है, तो 15 5 के बाद इसमें जस्ट आ रहा है। तो 5 में ये क्या कर रहा है, 2 माइनस कर दे रहा है, तो 2 यहां माइनस कर दिया, ये 13 आ गया। अभी ऊपर से लेकर नीचे तक फिर आगे सब कुछ एज इट इज चलता रहेगा, 45 आर्टिकल 38 24। ठीक है, ये सब कुछ दिख गया। फिफ्थ वाले स्टेप में आते हैं। फिफ्थ वाला स्टेप क्या बता रहा है अपने को, विच सेम टू सेम, 7 सेम टू सेम, टाइड सेम टू सेम, 13 सेम टू सेम। यहां पर देखिए एक चेंज आपको देखने को मिल रहा है, 45 से पहले यहां आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे ऊपर से कि ये अगर घटते क्रम में चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, Z से A के क्रम में चल रहा है, तो उसके हिसाब से तो D को यहां पर आना चाहिए आर्टिकल की जगह में, क्योंकि D अभी देखिए आर्टिकल ये जो A है, अगर Z से हम लोग A में आ रहे हैं तो ठीक है, W पहले आएगा, T उसके बाद आएगा, उसके बाद D आना चाहिए। लेकिन ये आर्टिकल बीच में कहां से घुस गया? इसका मतलब कि हम लोग जो भी ऊपर से मान कर चल रहे हैं वो गलत मान के चल रहे हैं। ये घटते क्रम में नहीं, वो Z से A के क्रम में नहीं चल रहा है, इसका ऑर्डर कुछ और ही चल रहा है। ये हम लोग देखिए यहां पर ये भी ध्यान देना है कि वर्ड का जो सबसे लास्ट वाला अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट हो गया लास्ट का, ये हो गया लास्ट का अल्फाबेट। ठीक है, ये जो ये लास्ट का अल्फाबेट हो गया W, सॉरी H, ये लास्ट का अल्फाबेट हो गया E। तो इस पर भी वो लोग एक पैटर्न बना देता है, लेकिन यहां पर अपने को लास्ट का अल्फाबेट में भी पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो वर्ड है वो कुछ और ही अपने को बताना चाह रहा है। अभी देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको एक अच्छा सा लिंक देखने को मिलेगा। ये विच जो है, ठीक है, ये विच WICH, ठीक है। अभी ये विच में आपको देखने को मिल रहा है यहां पर एक वॉवेल है, ये जो आई है एक वॉवेल है, एक वॉवेल है। ठीक है, इसका मतलब कि देखिए यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक जब हम लोग जितने भी वर्ड्स देखेंगे उन सभी में एक ना एक आपको वॉवेल देखने को मिले। देखिए वॉवेल होता है 5, AEIOU, बाकी जो भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अभी यहां पर आपको हर एक वर्ड में आपको वॉवेल्स देखने को मिलेगा, लेकिन वॉवेल्स की संख्या कितनी है, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन ईच वर्ड। तो अभी अपने को देखने को मिल रहा है ये जो विच है ना, विच वर्ड के अंदर में एक वॉवेल देखने को मिल रहा है आई। तो हो सकता है कि ये विच यहां पर पहला एक वॉवेल के कारण इस विच को यहां पे बैठाया गया है। अभी दूसरा दूसरा जो अपने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये नंबर अपने को सही पकड़ा गया है कि ये जो अपने देख रहे हैं जो सबसे छोटा वाला जो डिजिट है 5, इसको सबसे पहले यहां पर साइड कर रहा है, मतलब सबसे पहले तो ये वर्ड को लेके चल रहा है, उसके बाद में डिजिट को लेके चल रहा है। तो डिजिट में जो सबसे छोटा वाला डिजिट है उसको यहां पर शिफ्ट कर रहा है, यहां से यहां पर, लेकिन उस डिजिट में क्या कर रहा है, सबसे पहले 2 ऐड कर दे रहा है। ये 5 में हमने यहां पर देखा, ये 5 यहां पर आकर के 7 बन गया है। ठीक, तो ये 7 जो बन गया है, ये 5 में 2 ऐड हुआ तो ये 7 बन गया है। उसके बाद जब हम लोग देख रहे हैं इसको छोड़ देते हैं इस लाइन को, थर्ड स्टेप को, क्योंकि थर्ड स्टेप में हम लोग वर्ड से रिलेटेड चेंजेस देख रहे हैं, फोर्थ में फिर हम लोग डिजिट से रिलेटेड चेंजेस देख रहे हैं। तो ये फोर्थ वाला स्टेप में देखिए जो 15 है, ये 15 बन गया 13। इसका मतलब कि जो 15 में अपने को यहां पर चेंज देखने को मिल रहा है, 2 माइनस हो गया, मतलब छोटा से शुरुआत करना है, 2 ऐड कर देना है, उसके बाद जो उससे बड़ा वाला है उसमें 2 माइनस कर देना है। उसके बाद देखिए ये 15 से बड़ा कौन सा है, 15 से बड़ा है 24।
अभी जो नेक्स्ट वाला स्टेप अपने को देखने को मिल रहा है 24 में ये दो और ऐड हो जाएगा। अभी देखिए जब हम लोग आते हैं इस स्टेप को छोड़ के स्टेप 6 में, तो ये देखिए 24 बन गया 26। इसका मतलब डिजिट का कंसेप्ट हमारा सही जा रहा है कि सबसे छोटा वाला को शिफ्ट करना लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें दो ऐड कर देना पहला में, फिर दूसरा में दो माइनस कर देना है, फिर तीसरा में दो ऐड कर देना है। लेकिन जो जो वर्ड वाला आपने देख रहे हैं वहां पर थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर अपने को वावल्स को ये लोग पकड़ के चल रहा है क्वेश्चन में। इस वर्ड में विच में एक वावल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी फिर से हम लोग इसको देखते हैं, ये विच में एक वावल देखने को मिल रहा है, इसको यहां शिफ्ट कर दिया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। दूसरा वाला स्टेप में देख रहे हैं विच यहां का यहां रह गया, ये 7 यहां से आ गया 5 से, तो 5 में दो ऐड कर दिए तो 7 बन गया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। थर्ड वाले स्टेप में विच यहां से यहां आ गया, 7 यहां से यहां आ गया। अभी अपने को ऊपर वाला इनपुट में देखना है किस वर्ड में एक से ज्यादा और तीन से कम वावल है, क्योंकि एक ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। तो इसमें देखते हैं ये टाइड, टाइड में एक आई दिख रहा है, एक ई दिख रहा है, मतलब यहां पर अपने को दो वावल दिख रहा है, तो चांसेस है कि हमारा टाइड ही हमारा नेक्स्ट वर्ड हो सकता है। टाइड हमारा नेक्स्ट वर्ड हो गया, यहां पर एक वावल है, यहां दो वावल है, उसके बाद सब कुछ सेम टू सेम आ रहा है। फोर्थ वाले स्टेप में विच आ गया, 7 आ गया, टाइड आ गया। अभी यहां पर 13 अपने को एंटर हुआ था वो दिख रहा है, क्योंकि 13 जो 5 के बाद जो नेक्स्ट जो बड़ा डिजिट है वो है 15, 15 में दो माइनस कर दिए, दो माइनस करने से 13 आ गया, सब कुछ सेम टू सेम आ गया। फिफ्थ वाले में क्या आ गया, विच यहां से यहां, 7 यहां से यहां, टाइड भी सेम टू सेम, 13 भी सेम टू सेम। अभी 13 के बाद देखिए इस टाइड में अपने को दो अल्फाबेट देखने को, सॉरी दो वॉवल्स अपने को देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट वाला हमारा वर्ड आएगा उसमें 3 वॉवल होना चाहिए कम से कम। तो अभी देखते हैं 3 वॉवल ऊपर में किसमें है, आर्टिकल में 3 वॉवल ए ई आई ओ यू, तो आर्टिकल में अपने को 3 वॉवल देखने को मिल रहा है, तो आर्टिकल हमारा नेक्स्ट वाले में आ गया, आर्टिकल नेक्स्ट में आया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम आ गया। सिक्स्थ वाले में विच यहां से यहां रहा, 7 भी सेम टू सेम, टाइड भी सेम टू सेम, 13 भी सेम टू सेम, आर्टिकल भी सेम टू सेम। अभी 13 के बाद में मतलब 15 के बाद में नेक्स्ट बड़ा वर्ड कौन सा है, 14 24, तो अभी 24 इसमें 13 में सॉरी 15 में हम लोग देखें दो माइनस हुआ है, तो नेक्स्ट वाला 24 में दो प्लस होगा, इसका मतलब 24 में जब दो प्लस करेंगे तो ये 26 बन जाएगा। ये 24 जो है, ये 24 अपना बन गया यहाँ पर 26, ठीक है। मतलब ये पकड़ अभी अपने को सही में आ गया है कि ये किस क्रम में चल रहा है और क्या इसका पैटर्न है। 26 उसके बाद 45 38 डिस्क्लोजर एरिया सब कुछ सेम टू सेम। सेवंथ वाले स्टेप में आते हैं, सेवंथ वाले स्टेप में क्या है, विच सेम टू सेम, 7 सेम टू सेम, टाइट सेम टू सेम, 13 आर्टिकल, 26 तक सेम टू सेम। अभी यहां पर आर्टिकल में अपने देखे हैं कि 3 वॉवल है, इसका मतलब नेक्स्ट वाले वर्ड में जो चार वॉवल होगा वो आएगा। अभी 4 वॉवल इनपुट में हमारा किसमें है, 1 2 3 4, डिस्क्लोजर में 4 वॉवल है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा डिस्क्लोजर आ गया। ये देखिए ये नेक्स्ट वर्ड हमारा 26 के बाद में डिस्क्लोजर आ गया, इसमें 4 वॉवल्स है, बाकी सेम टू सेम रहेगा। ये नेक्स्ट वाले आर्टिकल सॉरी नेक्स्ट वाले स्टेप में आते हैं, 8 वाले स्टेप में विच सेम, 7 यहां से लेके यहां तक सब कुछ सेम टू सेम है। 36 अभी देखिए 36 में आपने ऊपर में देखने को नहीं मिलेगा 36, लेकिन 24 के बाद जो बड़ा जो संख्या है वो है 38, तो 24 में हम लोग दो संख्या को ऐड किए थे, तो उसका नेक्स्ट वाला संख्या में दो संख्या माइनस करेंगे, तो 38 से जब दो संख्या हम लोग माइनस करते हैं तो 36 बनता है, 36 वो 36 यहाँ पर आ गया, 36 आया, उसका 45 एरिया सब कुछ सेम टू सेम। नेक्स्ट वाले में 36 तक सेम टू सेम है, उसके बाद में एक ही वर्ड हमारे पास बच रहा है और वो भी उसमें वॉवल 4 से ज्यादा होना है, तो एरियस जो वर्ड है उसमें 5 वॉवल आपको देखने को मिलता है, 1 2 3 4 5, ये एरियस है, 5 वॉवल आपको देखने को मिलता है, तो ये एरियस यहाँ पर आ गया, 45 यहाँ पर आ गया। अभी सबसे लास्ट वाला जो 10th स्टेप है वहां पर अपने को, क्योंकि हम लोग 38 से 36 किए थे, दो माइनस किए थे, तो 38 के बाद जो नेक्स्ट जो बड़ा संख्या है वो है 45, 45 में दो संख्या अपने को ऐड कर देना है, 45 में दो संख्या ऐड करते तो 47 बन गया, ठीक है। तो अभी इसी तरह से हमने देखा कि हमारा पैटर्न कितना इजीली हमें पकड़ में आया है। अभी इसी का बेसिस के ऊपर में एक हम लोग और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेम टू सेम इसी पैटर्न में, सेम टू सेम इसी पैटर्न में, ये एक दूसरा एग्जांपल है हमारा, ठीक है। अभी देखिए वहां पर सबसे पहला हमने क्या देखा, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट। देखिए घर में आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ भी इजी नहीं है। ये इनपुट हो गया। अभी हम लोग बिना नंबरिंग मतलब अभी हम लोग इसको एग्जांपल को नहीं बनाते हैं, इनपुट में ही नंबरिंग करते हुए चलते हैं। तो जब देखिए सबसे पहला स्टार्ट कीजिए, जो सबसे पहला वर्ड था, वर्ड में जो सबसे कम जिसमें वावल था वो 1 नंबर पे आ गया था, तो ये जो अपने को दैट देखने को मिल रहा है ये, ठीक है, ये इसमें आपको एक वावल देखने को मिल रहा है, तो इसको नंबरिंग दे दिए, 1 नंबर हो गया ये, ठीक है। सेकंड वाला हमारा डिजिट आता है, डिजिट में सबसे छोटा वाला जो रहता है वो दो संख्या बढ़ जाता है, ये सबसे छोटा संख्या है 9, इसमें दो संख्या बढ़ जाएगा,
तो इसका मतलब ये बन जाएगा 11, ये सेकंड वाला में आ गया, ठीक है, सेकंड स्टेप में आ जाएगा। देखिए ये सेकंड स्टेप में ये 11 बन गया है। थर्ड वाले में क्या आएगा, थर्ड वाले में फिर से वापस हम लोग वर्ड में आते हैं जिसमें एक से ज्यादा अपने को वावल देखने को मिल रहा है। ये वाइड, वाइड में अपने को 2 वावल देखने को मिल रहा है, ये बन जाएगा हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। फोर्थ वाले स्टेप में क्या आएगा, फोर्थ वाले स्टेप में नंबर आएगा। 9 में हमने 2 ऐड किया था, तो 9 के बाद है 14, 14 में 2 माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 12, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला स्टेप, ठीक है, ये फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ वाले में अभी नंबरिंग में आया, तो फिफ्थ वाले में अभी हम लोग वर्ड में आते हैं, 3 जिसमें अपने को वावल देखने को मिल रहा है। तो 3 वावल अपने को 1 2 3, ये एक्यूज में अपने को 3 वावल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा फिफ्थ स्टेप, ये बन गया हमारा फिफ्थ स्टेप। अभी हम लोग वापस नंबर में आते हैं। 14 तक हम लोग देख चुके हैं। 14 में हम लोग क्या देखें कि 2 माइनस हुआ है। 14 से बड़ा डिजिट कौन सा है, 30, 30 में 2 प्लस होना है, 30 बन जाएगा 32, ये बन जाएगा हमारा सिक्स्थ वाले स्टेप में। देखिए सिक्स्थ वाला स्टेप में 30 यहां बन गया 32, ठीक है, ये सिक्स्थ वाला स्टेप है, 30 बन गया 32। अभी 30 के बाद में जो नेक्स्ट वाला अपने आते हैं वर्ड में, जिसमें ये हम लोग 3 देखे थे एक्यूज्ड में, उससे ज्यादा कौन सा आता है जिसमें अपने को एक वर्ड में 4 अपने को वावल देखने को मिल रहा है, वो है फायरबोर्ड। फायरबोर्ड में 1 2 3 4, यहाँ पर 4 अपने को देखने को मिल रहा है। तो ये जो फायरबोर्ड है ये बन जाएगा आपका सेवंथ स्टेप, ये सेवंथ स्टेप बन गया। अभी फायरबोर्ड के बाद में वापस नंबर में आते हैं। तो हम लोग 30 में देखे थे 32 बना था, 2 ऐड किए थे, तो 30 के बाद जो नंबर बड़ा है वो है 43, इसमें 2 माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 41, और ये हो जाएगा 8th नंबर स्टेप, ठीक है, 8th नंबर स्टेप। अभी उसके बाद में वापस हम लोग वर्ड में आते हैं। 4 हम लोग वावल देख चुके हैं। अभी हम लोग को ऐसा एक वर्ड उठाना इसमें 5 वावल है, और ये लास्ट अपने को देखने को मिल रहा है एरियस। तो एरियस हमारा बन जाएगा 9 नंबर स्टेप, ठीक है, 9 नंबर स्टेप। और एक वर्ड जो अभी अपने को सबसे लास्ट में देखने को मिल रहा है 58, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या किए हैं, जो 43 जो था हमारा, ये देखिए 43, ये 43 से 2 माइनस हुआ है तो ये 41 बना है। अभी इसका मतलब कि 43 से जो बड़ा वाला संख्या है 58, 58 में 2 प्लस होगा तो ये 60 बन जाएगा, सॉरी, तो ये 60 आ जाएगा हमारा स्टेप नंबर 10। तो मतलब बिना एग्जाम्पल्स को बनाए हुए आप अगर यहाँ पर इस तरह से नंबरिंग कर देते हैं तो आपको 1 2 3 4 करके स्टेप्स बनाने का उतना आपको टाइम नहीं लगेगा, आप इजी वे में इसको बना सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हम लोग देखें, ये एक तरह का हम लोग सैंपल देखें, एक तरह का पैटर्न देखें। अभी हम लोग दूसरा तरह का एक पैटर्न, एक एग्जाम्पल देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको भी बड़ा जल्दी में सॉल्व करने का, ठीक है। इसका पैटर्न अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, आपको बेनिफिट होगा, नहीं देखने से फिर वो पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। ये सेकंड वाला एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में देखिए ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट हो गया। टेलीकॉम, टर्टल, टेयर्स या टार्स आप इसको बोल सकते हो, 225, 64, टॉल, 49, 81, ट्रीजन, 256, ठीक है। स्टेप 1 में क्या आपने को देखने को मिल रहा है, स्टेप 1 में जो ये है टार्स, टार्स यहां पर आ गया। अभी देखिए सबका स्टार्टिंग जो वर्ड है उसमें सबके स्टार्टिंग में जो अल्फाबेट है वो टी ही है। इसका मतलब कि वो उस पैटर्न में नहीं चल रहा है कि भाई ABCD के क्रम में अपने को उसको आगे आगे से पीछे सजाना में है। और यहां पर आपको वावल्स भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर आपको 2 वावल देखने को मिल रहा है, यहां पर 3 वावल देखने को मिल रहा है टेलीकॉम में। और ये जो टर्टल है, टर्टल में ये टोल में आपको एक ही वावल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये टर्टल के पहले आ जा रहा है, ये वावल पे भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ और ही सीक्वेंस चल रहा है। समझते हो सीक्वेंस क्या है। सबसे फर्स्ट वाले स्टेप में अपने को चेंजेस क्या देखने को मिल रहा है वो समझते हैं। ये देखिए टर्टल जो यहाँ पर था, ये था टर्टल, ये टर्टल यहां से उठ करके, सॉरी ये टेयर्स, ये टेयर्स जो है, ये टेयर्स यहां से उठ करके फर्स्ट वाले में आ गया है, टेयर्स आ गया फर्स्ट में। और बाकी टेलीकॉम से टर्टल से लेकर सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है, ठीक है। और यहां पर एक अपने को चेंजेस देखने को मिल रहा है, ये 49 जो कि सबसे लास्ट में इनपुट में नहीं था। ये 49 मतलब ये जो संख्या जो है, जो डिजिट है, उसमें सबसे छोटा है 49। इसका मतलब 49 यहां से उठ करके साथ ही साथ सबसे लास्ट में आ रहा है। 2 चेंजेस अपने को देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला में ये जो टेयर्स है, टेयर्स उठ करके सबसे पहला में आ जा रहा है, 49 जो सबसे छोटा है वो सबसे लास्ट में चला जा रहा है, ठीक है। सेकंड वाले स्टेप में देखते हैं। सेकंड वाले स्टेप में टेयर्स अपनी जगह में सेम टू सेम है, टेलीकॉम, टेलीकॉम इसके जगह में आ जा रहा है। टेलीकॉम यहाँ पे जो फर्स्ट वाले में था ये यहाँ का यहीं पर रह रहा है, और उसके बाद में ये
टोल आपको, क्योंकि टेलीकॉम यहाँ का यहाँ पर ही रह रहा है और टोल यहाँ पर ये ऐड हो रहा है। अभी अपने को थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है कि ये क्या चल रहा है। देखिए, जो फर्स्ट वाला अल्फाबेट है ना टी, वो सभी वर्ड्स में सेम है। टी के बाद जो अल्फाबेट है, जैसे ए, ये हो गया ई, ये हो गया यू, ये हो गया ओ, ये हो गया आर, ये सभी आप ध्यान दीजिए, ये सभी अल्फाबेट सभी डिक्शनरी के क्रम में चल रहे हैं। आप अगर डिक्शनरी में जब वर्ड्स को सर्च कीजिएगा तो सबसे पहला, जब आप इन सभी जो आपको 5 वर्ड्स दिख रहे हैं, सबसे पहला वर्ड आपको टेरेस देखने को मिलेगा, क्योंकि टी के जस्ट बाद ए आ रहा है। उसके बाद कायदे से ई आना चाहिए, तो टेलीकॉम ऑलरेडी यहां से यहां पर ही है, इसमें कोई आपको चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, ये ऑटोमेटिक यहां पर आ जा रहा है। तो ई के जगह में, क्योंकि ए के बाद इन सभी पांचों वर्ड में जो जो नियर बाई है वो ई है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए क्या हो रहा है कि ये ऑटोमेटिक जो नेक्स्ट वाला वर्ड आ जा रहा है ई के बाद जो है वो ओ है। तो ये टोल जो है, टोल अपने को उठ करके यहां पर आपको देखने को मिल जा रहा है, टोल या वहां से उठ करके यहां आ गया, मतलब ये डिक्शनरी का नेक्स्ट वाला वर्ड आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, 49 के लास्ट में उससे बड़ा डिजिट है 64, ये 64 जो यहां पर है वो आपको यहां पर आ जा रहा है, 64 यहां पर आ गया। ध्यान दीजिए, दो दो चेंजेस आपको साथ ही साथ देखने को चल रहे हैं, ठीक है। अभी कायदे से देखिए, अभी अपने यहां पर ए देख लिए, ई देख लिया और ओ देख लिए, अभी ओ तक आ गया। अभी ओ के बाद में क्या आएगा, ओ के बाद में आर आएगा, क्योंकि यू जो है वो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये हम लोग डिक्शनरी के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी इसी के लिए जो ट्रीजन है, ये ट्रीजन वर्ड आपको जो यहाँ देखने को मिल रहा है, ये ट्रीजन यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ गया ट्रीजन, ठीक है। और साथ ही साथ अपने को जो 64 के बाद जो नया वर्ड है वो, सॉरी बड़ा वर्ड है, वो है 81। 81 यहां से उठ करके वो लास्ट में चला गया 81, ठीक है। ये देखिए थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या आ रहा है, फोर्थ स्टेप में एक हमारे पास बच रहा है ट्रीजन के बाद, क्योंकि देखिए ये ए हो चुका है, ए के बाद में अल्फाबेट क्रम में ई आता है, उसके बाद अल्फाबेट डिक्शनरी क्रम में ओ आता है, उसके बाद डिक्शनरी क्रम में आर आता है, उसके बाद डिक्शनरी के क्रम में यू आता है। तो यू ऑटोमेटिक यहां से यहां पर ही ये रह रहा है टर्टल, ठीक है। लेकिन हमें जो चेंजेस देखने को मिल रहा है वो 81 के बाद जो नया जो बड़ा वर्ड है वो है 225। ये 225 अपने को यहां से यहां शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये 225 यहां आ गया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अभी जो नेक्स्ट वाला स्टेप, स्टेप 5 है, ये वर्ड्स आपका सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि ये डिक्शनरी के क्रम में सेट हो चुका है। जो वर्ड्स है वो अभी एक बाकी है, क्योंकि 256 अभी 225 से बड़ा है, इसको 256 को यहां से उठा करके यहां कर दिया गया। मतलब अपने को दो चेंजेस देखने को मिल रहा है हर एक स्टेप में। एक तो डिक्शनरी के जो जो सीक्वेंस होता है उसके क्रम में वर्ड्स वो एक तरह से आप बोल सकते हो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक ऐड होता जा रहा है, और जो वर्ड आपको छोटा से बड़ा तक चल रहा है, जिसको हम लोग असेंडिंग बोलते हैं, वो लास्ट में ऐड होता जा रहा है। तो ये हम लोग स्टेप 5 तक देखें। स्टेप 6 में क्या आ रहा है, अभी देखिए यहाँ पर आपको स्टेप 6 में एक बड़ा आपको एक पकड़ बनाना है कि ये वर्ड्स पूरा का पूरा कैसे आ गया। यहाँ स्टेप 5 में पूरा का पूरा वर्ड अलग है, स्टेप 6 में पूरा का पूरा वर्ड्स डिजिट्स अलग है, कैसे आया ये देखिए। यहां से अपने को थोड़ा समझना होगा। यहां से जो हम लोग देख रहे हैं 49 से लेकर के 256 तक, ये अभी अपने को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल रहा है ये स्क्वायर है, किसी ना किसी चीज का स्क्वायर है ये। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 स्क्वायर होता है 7 का, तो इसका स्क्वायर रूट कर दिया गया। 49 के जब हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे तो 7 बन जाएगा। 64 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 बन जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट 15 बन जाएगा, और 256 का स्क्वायर रूट 16 बन जाएगा। इसका मतलब इन वर्ड्स का स्क्वायर रूट कर दिया गया नेक्स्ट वाले स्टेप में, ठीक है। लेकिन ये कहां से आया, ये 19, 13, 12, 14, 5, ये कहां से आया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन सभी वर्ड्स का जो सबसे लास्ट में जो अल्फाबेट है, लास्ट वाला अल्फाबेट, उसको अपने अपने को पकड़ना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो आप ध्यान दीजिए, ई 5 में आता है, ए बी सी डी ई 5 नंबर में। तो ये टर्टल के लिए क्या किया, ये 5 दे दिया है, टर्टल के लिए 5 दे दिया है, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला जो वर्ड है ई, ये 5 नंबर में आता है अल्फाबेट के क्रम में। उसी तरह से जो एन है, ये एन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये एन 14 नंबर पे आता है। एल जो है, ये एल, ये आपको एल देखने को मिल रहा है, वो 12 नंबर पे आता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच करके जाएंगे तो 12 नंबर पे आपको एल देखने को मिलेगा।
M जो है वो 13 पे आता है, LMNOPQ, ठीक है, M 13 पे आता है, और S जो है वो 19 पे आता है। इसका मतलब देखिए कितना सारा इसके अंदर टेक्निक चल रहा है। वहां तक फिफ्थ स्टेप तक हम लोग कुछ और किए, सिक्स स्टेप में कुछ और। सिक्स स्टेप में अपने को दो दो चीज देखने को मिल रहा है। एक तो इसका स्क्वायर रूट हो रहा है इन सभी नंबर्स का, साथ ही साथ इन सभी वर्ड्स का जो सबसे लास्ट वाला अल्फाबेट है वो किस नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट पे, वो यहाँ पे पकड़ में आ रहा है। ये हो गया। अभी सेवंथ वाला स्टेप ये फिर से अलग हो गया। सेवंथ स्टेप में क्या हो रहा है भाई, इस स्टेप में क्या हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो 19 है, 19 में दो डिजिट आपको देखने को मिल रहा है, 1 और 9। ये दो डिजिट को जब आप ऐड करते हैं, 9 और 1 जब जोड़ते हैं तो 10 बनता है, ठीक है। 1 प्लस 9 बन गया 10। अभी 10 में फिर आपको दो डिजिट देखने को मिल रहा है, 1 और 0, और 1 और 0 को जब आप ऐड कीजिएगा तो उसका रिजल्ट आता है 1। ये 1 यहाँ आ गया। अभी 13 में आपको दो डिजिट देखने को मिल रहा है, 1 और 3। 1 और 3 को जब आप ऐड करते हैं तो 4 बन जाता है, ये 4 बन गया यहाँ पर। 12 में 1 और 2 दो डिजिट को ऐड करने पर ये 3 बन गया यहाँ पर। 14 पे आपको दो डिजिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये 14 आपको दो डिजिट देखने को मिल रहा है, 1 और 4 जोड़ने से बन गया आपका 5। उसके बाद ये 5 सेम टू सेम में यहाँ पर आपका आपका आ गया, 7 आपका सेम टू सेम आ गया, क्योंकि ये सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है। 8 में एक ही डिजिट है। फिर यहाँ 15 में दो डिजिट देखने को मिल रहा है, 1 और 5, इन दोनों को जोड़ने से आपका बन जाएगा 6, और 16 में 1 और 6, इन दोनों को जोड़ने से बन गया आपका 7। तो अभी अपने को सेवंथ वाला स्टेप में कुछ और ही देखने को मिला, मतलब दो डिजिट्स है दोनों को आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में भी अगर वो दो डिजिट बन रहा है फिर उसको फर्दर जोड़ देना है, उसको उस क्रम में लिख देना है। जो ये 8th वाला स्टेप है ये सबसे लास्ट स्टेप है। ये 8th वाले स्टेप में अपने को क्या देखने को मिल रहा है, 8th वाले स्टेप में अपने को देखने को मिल रहा है कि इसको अभी असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया गया है। 1 यहाँ पर यहाँ आ गया, 3 इससे छोटा है 4 से, तो 4 यहाँ पर आ गया, 4 इसके बाद 5 यहाँ पर आ गया, ये उसके बाद में 6 है, 6 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, 7 2 है तो दोनों 7 यहाँ पर आ गया, 8 यहाँ का यहाँ, 9 यहाँ गया, पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में। ये हमारा लास्ट स्टेप है। क्विक में अभी हम लोग इसी से मिलता जुलता एक सैंपल को देख लेते हैं। सेम टू सेम उसी पैटर्न में चल रहा है ये सब कुछ। शैडो शीट देखिए, जो वर्ड्स है वो डिक्शनरी के क्रम में बढ़ेगा, आगे से इधर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेगा, और जो वर्ड्स है उसको अपने को छोटे से बड़े के क्रम में करना है। तो दोनों साथ ही साथ चल रहा है। तो इसमें अपने देखते हैं कि डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड अपने को कौन सा देखने को मिलेगा। डिक्शनरी में जब हम लोग सर्च करेंगे तो इन सभी वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड अपने को शैबी देखने को मिलेगा। तो शैबी ये हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट में, फर्स्ट वाला स्टेप में आ गया ये फर्स्ट। साथ ही साथ जो सबसे छोटा संख्या 100 है, तो ये अपने को फर्स्ट वाला नंबर में देखने को मिलेगा। मतलब ये हमारा फर्स्ट स्टेप में ये चेंजेस आएगा। सेकंड स्टेप में क्या चेंजेस आएगा, शैबी के बाद में आपको शेख देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए ये एस एच सभी में से यहाँ पे आपको सेम दिख रहा है, एस एच ए एस एच ए। जो फोर्थ वाला स्टेप है ये आपका चेंज हो रहा है, ये बी है तो बी आपको पहले आएगा, बी के बाद सी आएगा डिक्शनरी में, तो ये सी है। तो उसका मतलब ये जो आपको शेख जो आपको देखने को मिल रहा है ये सेकंड वाले स्टेप में आएगा। साथ ही साथ नंबरिंग में भी अपने को सेकंड वाले स्टेप में कौन सा आएगा, 100 से ऊपर वाला, 100 से ऊपर वाला आएगा ये 289 आ जाएगा 100 के बाद, ये सेकंड वाले स्टेप में। देखिए सेकंड वाले स्टेप में जब चल के देखते हैं तो सबसे पहले शैबी आ रहा है, दूसरा में शेख आ रहा है, उसके बाद वो सब कुछ सेम टू सेम रह रहा है। और नंबर में ये देखिए ये यहाँ पर 100 आया पहले, उसके बाद 289 आया। अभी थर्ड वाले में शेख के बाद कौन सा आएगा, SHAC, सी के बाद आता है डी, तो डी यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है, डी यहाँ भी देखने को मिल रहा है। मतलब शेड में भी डी फोर्थ में है, और शैडो और शेड में भी डी फोर्थ में है। लेकिन जो डी के बाद जो अल्फाबेट आ रहा है वो शैडो में ओ आ रहा है जो बाद में आता है, और शेड में जो है वो ई पहले आता है। इसका मतलब ये शेड जो है ये हमारा थर्ड वाला होगा, ये थर्ड हो गया। साथ ही साथ नंबर में 289 से बड़ा संख्या कौन सा है, 324 आ जाएगा हमारा थर्ड नंबर पे। अभी फोर्थ में कौन सा आएगा, फोर्थ में आ जाएगा शैड के बाद शैडो, क्योंकि वो ई के बाद में ओ आता है, ये फोर्थ वाला संख्या में आ गया। अभी साथ ही साथ जो 324 से बड़ा वाला संख्या है वो है 441, ये भी फोर्थ में आ जाएगा, ये आपको फोर्थ में देखने को मिलेगा। फिफ्थ में कौन सा आएगा, फिफ्थ में आएगा SN, क्योंकि N पहले आएगा डिक्शनरी में, Q बाद में आएगा, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOPQ, तो N पहले आएगा, तो N अपना यहाँ पर फिफ्थ नंबर स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ में आ गया N, साथ ही साथ वो नंबर भी आ जाएगा फिफ्थ वाले में। तो अभी अपने देखे थे 451 से बड़ा है नंबर, वो है 676, ये फिफ्थ नंबर पॉइंट में, फिफ्थ नंबर स्टेप में आ गया। सिक्स्थ में कौन सा आएगा, लास्ट अपने को एक ही वर्ड यहाँ बचा वो दिख रहा है, स्क्वाड।
देखिए ये स्क्वाड ऑलरेडी आपको वहां पर ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये सीक्वेंस में उतर जा रहा है नीचे में। लेकिन हम लोग जब नंबर भी चेंज कर रहे हैं तो वो नंबर में आपको यहाँ पर देखिए ये सिक्स्थ वाले में हम लोग आते हैं, फिफ्थ तक तो कर लिए हैं, सिक्स्थ वाले में ये स्नेक यहाँ से यहाँ तक रहा। अभी स्क्वाड आपको सेम टू सेम देखने को मिल रहा है क्योंकि ये लास्ट ही एक वर्ड बचा हुआ है। लेकिन क्योंकि इसके साथ साथ में अभी अपने को एक और चेंजेस यहाँ देखने को मिलेगा, वो आ रहा है ये 841। 841 आपका ये सबसे लास्ट में, 841 आपको सबसे लास्ट में ये सिक्स नंबर में देखने को मिलेगा। तो यहां तक तो अपना सेम टू सेम आ गया। अभी आपको पकड़ में चल गया कि भाई बिना बनाए अपने को स्टेप्स कैसे बैठा देना है। तो ये यहां तक अभी अपने सॉल्व कर चुके हैं। अभी उसके बाद में आते हैं ये वाई। ये वाई जो है, ये वाई आपको इंग्लिश अल्फाबेट है 25वां, वाई के बाद जेड आता है 26वां नंबर, तो वाई ये आ गया 25। के जो है ये के 11 नंबर है। ये ई जो है वो ई आपको 5 नंबर में आता है। डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू आपको 23 नंबर पे आता है। फिर ई आपको यहाँ लास्ट में देखने को मिल रहा है ये ई। ये ई जो है ये फिर आपको 5 नंबर में आएगा। और ये डी जो है, डी आपको 4 नंबर में आता है। अभी सॉरी 4 नंबर आगे बढ़ गया। ये जो 100 है, अभी ये 100 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो 10 आता है। 289 का स्क्वायर रूट करने पर 17 आता है। 324 का स्क्वायर रूट करने पर 18 आता है। और 441 का स्क्वायर रूट करने पर 21। तो इसी तरह से 881 का भी स्क्वायर रूट करने पर 29। अभी इन दोनों को जब जोड़ते हैं 2 और 5 तो ये बन जाता है 7। एक और एक बन जाता है 2, 5 का 5, मतलब इसी तरह से पूरा सीक्वेंस अपने को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में फिर ला दिए, तो 1 2 2 3 4 5 5 7 8 8 9 ये हमारा आंसर आ गया। तो ये अभी हम लोग बहुत ही मतलब एडवांस लेवल का 2 इनपुट आउटपुट रीजनिंग में देखे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।